Finally, the derivation of 2 wattmeter method to find power of 3 phase circuit सेम है रहेगा भाई। ये डेल्टा के लिए भी और स्टार कनेक्टेड लोड के लिए भी। बस करना क्या है आपको, आपको स्टार का भी डायग्राम बनाना है, डेल्टा का भी बनाना है। डेल्टा का ये बना है, स्टार का नीचे बना है। और यहाँ पे जो रहेगा ना, आप इसको, ये आपको वो बनाना है लोड। लोड बनाने के लिए ना यहाँ पे इसको इंडक्टिव बना देना, फिर नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना, ऐसे घुमा के यहाँ नीचे डाल देना। और ये आपके दो आपको वाटमीटर बनाने हैं। एक चीज़ इसमें रहेगी, रुकना भाई। हाँ, तो यहाँ पे MLCV लिखना रहता है उसके अराउंड, उसके क्या कहते हैं, वाटमीटर के अराउंड। MLCV देखो, MLCV ऐसे लिखा जाता है। तो फिर ये आपके डायग्राम हो गए। RYB तो आपको पता ही है, पहले R फिर Y फिर B। अब भाई यहाँ पे आ जाओ मेन पार्ट पे। ये आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी मेन पार्ट को प्रूव करने के लिए। क्या करेंगे ना अपन, जो W1 रहेगा ना, ये W1 है। W1 कैसे आएगा, देखो W1 कैसे आएगा ना, कि उसमें IR फ्लो होगा ना, करंट, IR करंट फ्लो होगा उसमें, और VRB वोल्टेज फ्लो होगा। कैसे, देखो IR तो करंट फ्लो हो गया, उसके बाद ये कनेक्ट किससे है, B से कनेक्ट है ना, सबको आपको नीचे कनेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे वोल्टेज कौन सा रहेगा, लाइन वोल्टेज अक्रॉस, तो बताया था ना मैंने आपको, VRB रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, W1 इक्वल टू IR VRB। अब क्या कर सकते हो आप, IB इज इक्वल्स टू, क्या लिखना आपको अब, हाँ तो यहाँ लिखना फिर आपको, IR तो IR का रहेगा, मतलब IR तो IR ही रहेगा, लेकिन जो VRB है ना, ये कहलाता है फेज वोल्टेज, सॉरी ये कहलाता है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज को आप कैसे लिख सकते हो, जिसमें भी वो लिखा हो ना, VRB लिखा है ना, तो फिर VR माइनस VB हो जाएगा, जैसे वेक्टर में रहता था। ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फिर उसके बाद जो W2 रहेगा ना, वाट मीटर 2, उसके लिए आप क्या करोगे, उसमें IY करंट फ्लो हो रहा है, IY करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज कौन सा रहेगा उसके क्रॉस, VY भी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, VY भी कनेक्ट रहेगा इसके बीच में। तो यहाँ वही लिखा है, इक्वल टू VYB। VYB को अपन लिख सकते हैं VY माइनस VB, वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बस। अब क्या करना, आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना, तो फिर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू में IR प्लस में ब्रैकेट खोल देना फिर आप, तो ये आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब क्या करना ना, आपको जो सेम सेम रहे ना, उनको अपने को प्लस वाले रहेंगे उनको अलग रख देना। फिर उसके बाद जो माइनस वाले रहेंगे ना, उनमें से आपको VB कौन मिल जाएगा, VB को माइनस को कॉमन बाहर ही रखो। फिर उसके बाद अपने को क्या पता है, ये IR प्लस IY जो होता है, ये IB के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये दोनों का जो सम होता है ये IB के बराबर होता है। फिर उसके बाद इन तीनों को भाई आप रिप्लेस कर दोगे, IR, ये यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस ऑफ IRB। इन तीनों का सम क्या होता है ना, 0 होता है। 0 होगा तभी तो मतलब ये इसके बराबर होगा, IRY प्लस IRB इज इक्वल्स टू में IB माइनस ऑफ IB, सॉरी माइनस ऑफ IB, क्योंकि इन तीनों का सम 0 होता है। अब IR VR प्लस IY VY, अब ये माइनस और माइनस अंदर भी रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ IB VB रहेगा। इतना आने के बाद ना फिर आपका W1 आ जाएगा फाइनली VL IL cos 30 माइनस फाइव, एंड W2 आ जाएगा VL IL cos 30 प्लस 5। यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये इनको अपन समझ लेंगे 1 और 2, ये नहीं माने मैंने, इन समझ लेंगे अपन 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर 3 और 4 मान लो, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो फिर ये आ जाएगी टोटल पावर √3 VL IL cos फाइव, और फिर W1 माइनस W2 कर दोगे तो आ जाएगा VL IL sin फाइव। ये अपन क्यों कर रहे हैं, अपने को फाइव निकालना है। कैसे निकलेगा, 3 और 4 में अपन क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, तो tan फाइव आ जाएगा इक्वल टू √3 W1 माइनस ऑफ W2 अपन W1 प्लस ऑफ W2। ऐसा करने के बाद आ जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपन W1 प्लस W2। ये आपने पूरा डेरिवेशन देख लिया है। अब इसका फेजर डायग्राम और देख, ये रहा इसका फेजर डायग्राम। घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो क्या करना है ना, ये VR जो होता है ना, ये होते हैं कौन से,
फेज़ वाले वोल्टेज कहलाते हैं, फेज़ वोल्टेज। फेज़ वोल्टेज अपने को लिखना है वी आर, एकदम सीधा, ये एकदम सीधा है एकदम। वी आर 120 डिग्री एंगल पे, वी वाई 120 डिग्री एंगल पे, वी बी। अब क्या करना है ना, उससे 30 डिग्री एंगल कम पे आई आर ले लेना। आई आर लेने के बाद उससे 30 डिग्री एंगल पे कम पे आई वाई, उससे यहाँ पे वी बी से 30 डिग्री कम एंगल पे आई बी। अब इनके नेगेटिव ले लेना ना यार, इतना नहीं कर सकते आप, इनके आप नेगेटिव ले लेना भाई। नेगेटिव लेने के बाद आपने उस वाली उसमें जाना है, क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कौन सी डेल्टा वाले, उसमें क्या कहा था दिखाई दूँ आपको। उसमें ये फॉलो होना था। अब देख, अपने को क्या पता है, आई आर वाई जो होता है ना, वो काय काय से बनता है, आई आर प्लस ऑफ माइनस ऑफ आई वाई, ठीक है। फिर उसके बाद आई वाई भी कैसे बनता है, आई वाई प्लस में माइनस ऑफ आई बी से। उसके बाद आई बी आर भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये इसका फेज़र डायग्राम है। अब आप भाई पूरा एक बार देख लो ये।